और बार बार हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और कहीं अपने जुलूस में भगवान बजरंग बली को हाथ में भाजपा का झंडा देके, कमल का झंडा देके नचवाने का काम कर रही है। कितनी शर्मनाक बात है। बीजेपी एंड आरएसएस मुक्त देश हमको चाहिए, तभी थोड़ा सुकून रहेगा। राम राम जपना, पराया माल अपना। बीजेपी की राजनीति का गिरता स्तर, भगवान हनुमान की वेशभूषा पर विवाद क्या आस्था बन गई है चुनावी हथियार। नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं दा स्वतंत्र। क्या चुनावी राजनीति अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां देवी देवताओं की छवि भी राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बन रही है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आए एक वीडियो ने इसी सवाल को जन्म दिया। भाजपा के एक रोड शो में भगवान हनुमान की वेशभूषा धारण किए एक व्यक्ति के दिखाई देने पर विवाद खड़ा हो गया। इस घटना को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील और काउंसिल्स ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन एडवोकेट वासु रंजन ने पुलिस अधिकारियों को शिकायत भेजी है। शिकायत में धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया गया है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। और बार बार हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और कहीं अपने जुलूस में भगवान बजरंग बली को हाथ में भाजपा का झंडा देके, कमल का झंडा देके नचवाने का काम कर रही है। कितनी शर्मनाक बात है। तो आखिर पूरा मामला क्या है, शिकायत में क्या कहा गया है और इस विवाद पर उठ रहे सवाल क्या हैं, आइए समझते हैं। क्या है पूरा मामला? रिपोर्ट्स के अनुसार लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड शो के दौरान भगवान हनुमान की वेशभूषा में एक व्यक्ति जुलूस के साथ चलता रहा और नृत्य करता दिखाई दिया। कुछ वीडियो में उसके हाथ में भाजपा का झंडा भी दिखाई देने का दावा किया गया। इसी घटना को आधार बनाकर एडवोकेट वासु रंजन ने चंडीगढ़ के डीजीपी और एसएसपी को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजी है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि भगवान हनुमान के पवित्र स्वरूप को राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत में क्या मांग की गई है? शिकायतकर्ता ने 3 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। पहली, संबंधित लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 सहित लागू प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। दूसरी, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और तीसरी, घटना से जुड़े सभी वीडियो, फोटो और अन्य डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाएं ताकि जांच प्रभावित ना हो। पुराने जमाने में आपने सुना होगा और फिल्मों में भी देखा होगा, जय भवानी के नारे लगा के डाकू आते थे, एक बड़े समूह में आते थे और पूरा का पूरा गांव लूट के लेके चले जाते थे, डकैती डालते थे, मारते थे, पीटते थे, लोगों को हत्याएं करते थे और उन डकैतों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई होती थी, इनकाउंटर की कार्रवाई होती थी, उनको जेल में डाला जाता था, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती थी, कुछ को फांसी की सजा सुनाई जाती थी। लेकिन अब चंदा चोर पार्टी के राज में ऐसा कानून बन गया है कि डकैतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक प्रभु श्री राम का मंदिर जिन लोगों ने लूटा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज ट्रस्ट की बैठक थी, चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, इस्तीफा मंजूर हो गया साहब, जश्न मनाइए, इस्तीफा मंजूर हो गया। फिर तो कोई भी भ्रष्टाचारी अपने पद से इस्तीफा दे देगा, कोई अधिकारी हजारों करोड़ की लूट करेगा और कहेगा हमने तो इस्तीफा दे दिया, काम खत्म। क्या उसको उसके भ्रष्टाचार की सजा मिली? तो मैं चंपत राय के मामले में पूछना चाहता हूं, अनिल मिश्रा के मामले में पूछना चाहता हूं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और मेरा यह सवाल सीधे मोदी जी से है, क्योंकि यह ट्रस्ट आपने बनाया, मोदी जी, चंदा चोर पार्टी के मुखिया ने यह ट्रस्ट बनाया है। आप बताइए, इन लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? किस किस प्रकार से प्रभु श्री राम के मंदिर को इन्होंने लूटा है। निर्माण कार्यों में 40-40% कमीशन देने की बात सामने आई। जमीनों की खरीद में करोड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने की बात आई। करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया जमीन खरीद के नाम पे।
चढ़ावे में सैकड़ों हजारों करोड़ की चोरी की बात सामने आ रही है। तमाम लोग सामने निकल के आए कि मंदिर में ये लोग चोरी करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। मंदिर में आभूषणों की चोरी की बात भी सामने आई, सोने चांदी की चोरी की बात सामने आई। और ये कोई मैं आरोप लगा रहा हूं ऐसा नहीं है, मैंने तो 2021 में ही ये सारे खुलासे किए थे। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में जब खरीदी गई थी, अगर उसी समय कार्रवाई हो गई होती तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते, लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई। आज तमाम मामले सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह, विनय कटियार, संतोष दुबे, धर्मदास जी महाराज, खुद नित्य गोपाल दास जी, उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी, दीनानाथ वर्मा इंजीनियर, महिपाल सिंह जो चढ़ावा की गिनती का काम करते थे, सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सारे जमीनों के कागजात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। बावजूद इसके चंपत राय जेल नहीं गया, अनिल मिश्रा जेल नहीं गया, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई, ये मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। ये मैं सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं। आप कह रहे थे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, यही कार्रवाई है। भगवान के मंदिर का चढ़ावा खाने वाले लोगों पे आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे। भगवान के मंदिर में 40% कमीशन खाने वालों का के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। कब चलेगा आपका बुलडोजर योगी जी? कब जाएंगे ये लोग जेल? ये बात देश का करोड़ों हिंदू आपसे पूछ रहा है, ये बात देश के करोड़ों राम भक्त आपसे पूछ रहे हैं। मोदी जी, योगी जी, आखिर कब आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? शिकायत में क्या तर्क दिए? शिकायत में कहा गया है कि भगवान हनुमान हिंदू समाज के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। ऐसे में उनकी वेशभूषा और स्वरूप का राजनीतिक रैली या चुनावी प्रचार में इस्तेमाल करना धार्मिक आस्था का अनादर माना जाना चाहिए। शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है और ये जानबूझकर किया गया कृत्रिक प्रतीक होता है। और ऐसे में सवाल उठता है कि बजरंग दल जो बजरंगबली के नाम पर लोगों को के पास जाता है और कहता है कि हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए वो काम करता है, वो इस पूरे मामले में क्यों खामोश हैं? ये भी सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि बजरंग दल अब क्यों नहीं आगे आ रहा और इसका विरोध कर रहा है। बीजेपी एंड आरएसएस मुक्त देश हमको चाहिए, तभी थोड़ा सुकून रहेगा। राम राम जपना, पराया माल अपना, दैट्स व्हाट बीजेपी मुक्त राम मंदिर ट्रस्ट और एनीथिंग। इट इज जस्ट नॉट अबाउट मिस्टर थैकरे लॉन्चिंग। Both RSS and the BJP have to give answers to the people. They were the ones who were in the forefront of everything, took credit for everything. They took credit for the Supreme Court verdict. They took credit for the foundation. They took credit for inauguration. They took credit for Pran Pratishthapan. They took credit for Dhwajarohan. Now, when the fraud has happened, why are they so silent? And I'm 100% sure that the proceeds of this crime has gone even to the top level of the RSS. That's why they are not registered. If they are registered, they have to give statement of accounts. So God knows who has looted how much. And in the name of Lord Ram, you are the ones who are politicizing Maryada Purushottam Rama, and you are looting in his name. And when the loot has happened, you are keeping quiet. Whether it is Mr. Champak Rai, Mr. Mishra or Mr. Gopal, they have all learnt the tricks from RSS, no? They are from VHP. VHP is an official arm of the RSS. So why are they silent now? The idea is not BJP Mukt Ram Mandir Trust or anything. BJP and RSS मुक्त देश हमको चाहिए, तभी थोड़ा सुकून रहेगा। See, that is their trust issue. They should answer people. Where is the transparency that they speak about? Is this the way they conduct themselves in the name of Ram? Ram Ram Japna, Paraya Mal Apna. That's what they are doing now.
officials are misusing for FIR. See, this is what they did even in West Bengal. This is their standard operating procedure. Cry wolf, and then the election commission does whatever he wants based on the complaints. This is what happened in West Bengal, right? How come when the government of Karnataka seeks time from the election commission, they don't give us? They don't bother replying to our cabinet decisions or requests. But opposition asks, they get the appointment immediately in 24 hours. The election commission is acting like a puppet of the BJP government. सोशल मीडिया पर भी तेजी से बहस चल रही है। इस घटना के वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल चुनावी राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों की पुष्टि आवश्यक है। बड़ा सवाल, भारत में धर्म और राजनीति का संबंध हमेशा बहस का विषय रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या किसी भी राजनीतिक दल को देवी देवताओं के स्वरूप या धार्मिक प्रतीकों का चुनावी प्रचार में इस्तेमाल करना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल जो ये हो रहा है, अगर हम कहानी को पलट दें, रथ पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी या कोई दूसरी पार्टी का आदमी होता या केजरीवाल होते और सामने इस तरह से हनुमान जी को नचाया जा रहा होता है, तब भाजपा और उससे जुड़े संगठन क्या करते, उस पर भी सवाल उठ रहा है। क्या इससे धार्मिक आस्था और राजनीतिक अभियान के बीच की सीमा धुंधली होती है? और यदि यही घटना किसी दूसरी और राजनीतिक दल के कार्यक्रम में होती तो क्या प्रतिक्रियाएं अलग होती? इन सवालों पर समाज, राजनीति और कानून तीनों को गंभीरता से विचार करना होगा। अभी क्या स्थिति है? फिलहाल इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस वीडियो को तैयार होने तक पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज होने या किसी न्यायिक निष्कर्ष की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए अंतिम निर्णय संबंधित जांच एजेंसियां और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। लोकतंत्र में राजनीति का अपना स्थान है और आस्था का अपना। जब दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो विवाद पैदा होना स्वाभाविक है। अब देखना होगा कि इस शिकायत पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। आपकी क्या राय है? क्या धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक रैलियों में इस्तेमाल होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो तथ्यपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्त हैदराबाद तकवी को इजाज़त दें।